सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, काशिकावृत्ति श्रीमद्वामन जयादित्य विरचिता द्वितीयोऽध्यायः प्रथमः पादः कक्षा संख्या पंचदशी 15वीं कक्षा को आज पढ़े। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर दिए मित्रों। आपको कोई कठिनाई है, कोई प्रश्न है, वैसे तो हम पूरा प्रयास करते हैं समझाने का आपको, फिर भी कोई कुछ पूछना हो तो यहाँ पर पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर आप। और ये निःशुल्क हमारा अभियान संचालित होता है संस्कृत माता के प्रचार प्रसार का। तो आपसे यही निवेदन रहता है कि आप स्वयं और अपने परिचित लोगों को, अपने सगे संबंधी लोगों को इस देववाणी संस्कृतम निःशुल्क संस्कृत शिक्षण केंद्र के मासिक सदस्य स्वयं बने और दूसरों को बनाएं। इसके लिए आप अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रति माह हमें सहयोग संस्कृत माता के प्रचार प्रसार के लिए दान रूप में अवश्य भेजते रहें। ठीक है, जिससे हम इस अभियान को निरंतर जारी रख सकें और इसको विस्तार दे सकें। ठीक है, चलिएगा अब चलते हैं मित्रों। गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे। यहां तक हो गया था हमारा। ठीक है, ये प्रशंसा वचनैश्च ये हो गया था। ठीक है, चलिएगा आगे सूत्र है हमारा 67 युवा खालती पालिता वाली न जारती भी। ठीक है, कहते हैं कि खलत, ये खलत्यादि है, यह है। ठीक है, खलत्यादि भी समानाधिकरणैः सह युव शब्दः समस्यते तत्पुरुषश्च समासु भवति। कह रहे हैं कि ये खलती आदि शब्द है। खलती, पलिता, वालिना और जरती, ये शब्द क्या है? समानाधिकरणवाची युव शब्द। ये युवा लिया है तो युवन शब्द है। युव शब्द के साथ, यानी युव शब्द का और इन शब्दों का समानाधिकरण होना चाहिए। यानी युव शब्द के साथ ये समानाधिकरणवाची शब्द होंगे तो समास को प्राप्त होता है युव शब्द, और वो तत्पुरुष समास होता है, विकल्प करके होता है। महाविभाषा चल रही है। अब यहाँ पर एक शंका उठती है कि इसके अंदर ये खलती ठीक है, पलित ठीक है, वलिन ठीक है, ये एक शब्द है जारती। जरती शब्द देखिएगा, जरती शब्द ये स्त्रीलिंग का शब्द है। जरत शब्द से स्त्रीलिंग में जरती बनता है। क्या बनता है? जरती। अब यहां पर कह रहे हैं, यहां पर ये जो शब्द है ये तो कैसा है? पुल्लिंग। क्या है? ये तो पुल्लिंग दिया, युवन शब्द है। तो कहते हैं ठीक है, ये माना युवा, ये युवन शब्द है, इसका समानाधिकरण इसके साथ में, इसके साथ में, इसके साथ में तो बन जाएगा, क्योंकि ये पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग है। परंतु स्त्रीलिंग, ये स्त्रीलिंग है जरती शब्द, तो स्त्रीलिंग के साथ में पुल्लिंग शब्द का समानाधिकरण नहीं बन सकता। समानाधिकरण नहीं बन सकता भाई। स्त्रीलिंग तो स्त्री को कह रहा है, स्त्रीलिंग शब्द के जो अर्थ है वो स्त्रीलिंग को कहेगा जरती,
और ये युवा युवन शब्द है पुल्लिंग, यहाँ पर ये पुरुषत्व को कहेगा, तो दोनों का समानाधिकरण तो बन नहीं रहा। बन नहीं रहा तो फिर यहां पर ये शब्द व्यर्थ जा रहा है। जब इसके साथ में पुल्लिंग के साथ में स्त्रीलिंग वाची शब्द का समानाधिकरण बन ही नहीं सकता, तो ये शब्द पढ़ना व्यर्थ हो रहा है। फिर भी महर्षि पाणिनि जी पढ़ रहे हैं, तो इससे क्या ज्ञापित होता है, हमने आपको पारिभाषिक में पढ़ा दिया था। क्या ज्ञापित होता है कि जरती भी इति स्त्रीलिंग निर्देश प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम इति ज्ञापनार्थ। ये परिभाषा 71 नंबर की थी, ठीक है। हो सकता है जो हमने पारिभाषिक पढ़ाई थी उसमें आगे पीछे संख्या हो, कोई परेशानी नहीं, परिभाषा है। जरती भी ये निर्देश, जरती स्त्रीलिंग जो करके बता रहे हैं, इससे ये ज्ञापित बता रहे हैं स्त्रीलिंग निर्देश कि भाई अष्टाध्यायी शास्त्र के अंदर महर्षि पाणिनि किसी प्रातिपदिक को लेकर के कोई कार्य कहते हैं, और वो प्रातिपदिक किसी भी लिंग का हो, तो उसमें लिंग विशिष्ट नहीं होता। प्रातिपदिक ग्रहण लिंग विशिष्ट ग्रहण भवति, अर्थात जिस प्रातिपदिक को ग्रहण करके लिया है वही लिंग हो नहीं, उसमें तो क्या है, सभी लिंगों का ग्रहण हो जाता है। प्रातिपदिक ग्रहण लिंग विशिष्ट ग्रहण भवति, अर्थात प्रातिपदिक के ग्रहण में तो भिन्न लिंग विशिष्ट का भी ग्रहण हो जाता है। पुल्लिंग पड़ गया तो स्त्रीलिंग का भी, नपुंसक लिंग का भी ग्रहण हो जाएगा यदि होगा तो वो शब्द। इति ज्ञापनार्थ, इस ज्ञापन के लिए स्त्रीलिंग निर्देश ज्ञापित कर रहा है प्रातिपदिक के ग्रहण में लिंग विशिष्ट, अर्थात ये पुल्लिंग पढ़ा है तो इस पुल्लिंग से स्त्रीलिंग का भी ग्रहण हो जाएगा। अर्थात मैंने यहाँ पर पुल्लिंग ये पढ़ा है तो इसका जो स्त्रीलिंग क्या बनता है, युवती, क्या बनता है स्त्रीलिंग में, युवती ही, ती नहीं बनता, युवती ही बनता है, तो उसका भी ग्रहण हो जाएगा। ये परिभाषा आपको पढ़ाइए, वहां देखेंगे, ठीक है। जैसे युवा खलती ही, युवा खलती ही, ठीक है। अब क्या है, अब सबका ये जो शब्द है ये प्रातिपदिक है, इसका स्त्रीलिंग में यदि शब्द है, स्त्रीलिंग में भी ये प्रयोग है, तो स्त्रीलिंग का भी ग्रहण हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, और इसका पुल्लिंग का भी ग्रहण हो जाएगा। क्या इसका, ये पुल्लिंग का भी, और ये पुल्लिंग पढ़ा है तो स्त्रीलिंग का भी ग्रहण करा देगा। अर्थात किसी भी लिंग में पड़ा हुआ प्रातिपदिक है और उसको कहकर के उसको प्रातिपदिक को लेकर कोई कार्य कहा है, तो वो सभी लिंगों के प्रातिपदिक का परिचायक होता है, माने कार्य प्राप्त कराने वाला होता है। तो युवती ही खलती, युवा खलती, अब देखिए यहाँ पर स्त्रीलिंग का भी इससे ग्रहण हो गया, और इससे भी ये पुल्लिंग पड़ा है तो यहाँ स्त्रीलिंग का भी ग्रहण होगा, स्त्रीलिंग में खलती बनेगा, ठीक है। तो युवती ही खलती, युवा खलती माने जवान खलती, ठीक है। तो अच्छा, खलती, खलती का जो अर्थ दिया था वो अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमा वृत्ति में हमने पढ़ा था। ये अर्थ था, युवा खालाती ही, अच्छा, और क्योंकि पुस्तक का सहारा लेना ही पड़ता है, सारी चीज तो याद स्मरण रहती नहीं है, और स्मरण रहने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है। तो दिया है नौजवान गंजा पुरुष, हाँ खलती में नंबर, ठीक है, और नौजवान गंजी स्त्री जिसके बाल नहीं है, ठीक है। ऐसे ही युवा,
युवा पलिता, युवा पलिता माने जवान जिसको झुर्रियां आ गई हैं, बाल पक गए मानो। युवती ही पलिता, युवा पलिता माने जवान स्त्रियां जिसकी झुर्री आ गई हैं। युवा बलिना, युवा बलिना, झुर्रियां अर्थ है ये युवा पलती का, पलिता का अर्थ तो ये है जिसके जवानी में ही बाल पक गए, ऐसा युवा, ऐसा युवती इसके बाल सफेद हो गए जवानी में। इसी प्रकार से ये बलिना का अर्थ है झुर्रियां वाला। युवतिर बलिना, युवा बलिना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें जहां जहां स्त्रीलिंग में पूर्व पद आएगा युवती, तो उसको तो पूर्ण भाव हो जाएगा। स्त्रिया पूर्ण भाषा दोनों समान दिखने, स्त्रिया पूर्णी प्रिया दिशु, उस सूत्र से क्या हो जाएगा, पूर्ण भाव। युवा जरन, युवा जरन, युवतिर जरती, युवा जरती। अब ठीक है, ये जरती से पुल्लिंग का भी ग्रहण हो गया, अर्थात ऐसा युवा जो युवावस्था में बूढ़ा हो गया। जवान बूढ़ा, जवान बुढ़िया, अर्थात ऐसी लग रही थी कमजोर हो गई, अवस्था तो कम है, ठीक है, और पहले बूढ़ी हो गई। तो नौजवानी में ही बूढ़ी हुई स्त्री या बूढ़ा हुआ पुरुष, जवानी में बूढ़े हो जाते हैं बहुत सारे लोग। वैसे हम तो अभी बूढ़े नहीं हुए उतने, आपको भी लगते होंगे, लगभग अब 50 वर्ष के होने वाले हैं, तो 50 वर्ष में बूढ़े तो नहीं लग रहे हैं, इतने बूढ़े तो नहीं है। 50 वर्ष में तो बहुत सारे लोग तो बस काम से आउट ऑफ वर्क हो जाते हैं, पर हम आउट ऑफ वर्क नहीं है। चलिएगा, तो ये हो गया। ये इससे यहाँ जरती शब्द के पढ़ने से ये ज्ञापित होता है कि ये परिभाषा है, परिभाषा से ज्ञापित हुई, हमने निकाला भी था वहां व्यापक कि प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्ट ग्रहणम भवति। प्रातिपदिक यानी प्रातिपदिक सूत्र, प्रातिपदिक को का ग्रहण है जिस सूत्र में, उसमें लिंग विशिष्ट माने भिन्न लिंग वाले का भी ग्रहण हो जाता है, जानना चाहिए, और उसका भी होता है। चलिएगा, ये हो गया। कृत्य तुल्याख्या अजात्या, कृत्य प्रत्ययांतास्तुल्य पर्यायाश्च सुमंता अजाति वचनेन समस्यन्ते तत्पुरुषश्च समासो भवति। कहते हैं कृत्य प्रत्यांत शब्द, कृत्य प्रत्यय पता ही है आपको, और तुल्य पर्यायवाची शब्द, तुल्य के पर्यायवाची, तुल्य समान, ठीक है, ये सुबंत अजातिवाची माने कोई जाति वचन नहीं होना चाहिए, अजातिवाची शब्द के साथ में समास को प्राप्त होते हैं और वो तत्पुरुष समास होता है। जैसे भोज्योष्णम, तो उष्ण शब्द क्या जातिवाचक नहीं है, ये क्या है, गुणवाचक है। तो भोज्योष्णम ये, और ये कृत्य प्रत्यांत भुज धातु से णित प्रत्यय। भोज्य लवणम खाने योग्य नमकीन, पानीय शीतम ठंडा पानी, ठीक है। तुल्याख्या तुल्य श्वेता, तुल्य महान, ठीक है। तो ये महान और श्वेत शब्द क्या है, गुणवाची हैं, एक प्रकार से विशेषण उनका हुआ। सदृश श्वेता, सदृश महान। अजात्या, अजात्येति किम, तो अजाति न पढ़ते तो अजात्या क्या हो जाता, भोज्याओदन। यहां पर क्या हो गया, भोज्य ओदन, तो ओदन शब्द क्या है, जातिवाचक है, ओदन शब्द जातिवाचक है, तो ये कृत प्रत्यांत होते हुए भी इसका समास नहीं हुआ है। दोनों का समानाधिकरण तो है, क्या समानाधिकरण है, परंतु नहीं हुआ समास। चलिएगा, ये हो गया। वर्णो वर्णेन, वर्ण विशेषवाची सुबंतम वर्ण विशेषवाचिना सुबंतेन समानाधिकरणेन सह समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। कह रहे हैं वर्ण विशेष को कहने वाला शब्द सुबंत वर्ण विशेषवाची सुबंत के साथ ही सुबंत समानाधिकरण वाले के साथ में समास को प्राप्त होता है, दोनों का समानाधिकरण होना चाहिए। तो समस्यते कहते हैं कृष्ण सारंग, लोहित सारंग, कृष्ण सबल, लोहित शबल। अब यहाँ पर थोड़ा सा
ये तो ठीक है, कृष्ण माने काला, ये वर्ण विशेष को कहता है। सारंग, सारंग, सारंग का अर्थ होता है चितकबरा। क्या होता है? चितकबरा, धब्बे वाला। तो ये भी वर्णवाची है। अब यहां पर क्या है, इसी पर लोहित, लाल, सारंग कोई चितकबरा, कृष्ण काला, शबल माने चितकबरा, वही है। ठीक है। अब यहां पर शंका उठाते हैं कि ऐसा है, ये जो सारंग शब्द है, शबल शब्द है, ये क्या है? वर्णवाची तो है, परंतु ये चितकबरे समुदाय को कहता है। सारंग माने चितकबरा, मान सब तरफ से चितकबरा है, ऐसा पशु आदि है, उसको पूरा जो समुदाय है वो उसको कहता है। और कृष्ण शब्द क्या है? ध्यान रखें, कृष्ण शब्द एक अवयव माने एक माने कृष्ण भाई। सारंग शब्द का तो अर्थ ही चितकबरा है। चितकबरा का अर्थ है भिन्न भिन्न कलर के मन मिले हुए चटके चपके छत्ते से, परंतु कृष्ण का अर्थ होता है काला। इसका मतलब हो गया कि जो चितकबरा होगा वो पूरी तरह से काला तो नहीं हो सकता। अरे चितकबरे में थोड़ा सा कहीं पर काला भाग है। ठीक है। अब इनका कहना है जैसे भाई कृष्ण सर्पः, ये हुआ था, यहां पर समानाधिकरण लिया है। समानाधिकरण होना चाहिए। समानाधिकरण क्या है? वो दोनों किसी एक को कहने चाहिए पूरी तरह से। अब इनका शंका ये उठ रही है कि भाई ये सारंग शब्द तो माना चितकबरा है, वो तो पूरे जो पशु है चितकबरा उसको कहता है, पूरे को, समुदाय को। परंतु एक कृष्ण है, वो तो उस पशु पर एक भाग छोटा सा, उतने को कृष्ण शब्द कहता है काला। तो दोनों का समानाधिकरण हुआ ही नहीं। ये तो उस कोई प्राणी है उसके एक अवयव को विशेषण रूप में दिया जा रहा है, और ये समुदाय का वाचक है पूरे का। तो जैसे कृष्ण सर्पः, काला सांप, तो सांप और वो काला है ना, वो सांप में पूरी तरह से व्याप्त है। किसी एक भाग में काला सांप काला होगा, सांप के, तो काला सांप नहीं कहा जाएगा। काला सांप मतलब वो जो सांप है वो पूरा काला। इसलिए यहां पर तो इसका इसके साथ में समानाधिकरण हो गया। मैं इसके इस शब्द को लेकर के कह रहा हूं, ये तो अलग है। वैसे कृष्ण शब्द यहां पर वो अपना जो इसका विशेष है, ये इसमें पूरी तरह से समाया हुआ है। जैसे सर्प शब्द समुदाय को कह रहा है, वैसे ही कृष्ण शब्द भी वहां पर काला पूरा समुदाय है। परंतु वो बात यहां पर नहीं है और समानाधिकरण में करना है। सारंग शब्द तो ऐसा वर्णवाची है जो समुदाय को कहता है, परंतु यहां पर जो कृष्ण शब्द है वो वर्णवाची तो है, परंतु जिसका वो विशेषण बन रहा है वो उसके साथ में समानाधिकरण नहीं, क्योंकि ये तो एक थोड़े से अवयव में है, तो ये तो अवयववाची हो गया। तो फिर दोनों का समानाधिकरण बना ही नहीं। इस बात को थोड़ा समझने में सूक्ष्म बुद्धि लगानी पड़ेगी आपको, जैसे मैंने आपको समझा दिया यहां पर। तो कहते हैं भाई इनका समानाधिकरण कैसे बनेगा? तो कहते हैं ऐसा है, कहीं कहीं पर ऐसा देखा जाता है कि अवयव द्वारेण कृष्ण शब्द समुदाये वर्तमान समानाधिकरणो भवति। ठीक है, कृष्ण शब्द अवयव उसके अवयव को कह रहा है, परंतु अवयव के द्वारा संबंध माने कृष्णत्व उस सारंग के एक भाग में युक्त होता हुआ, संबंध करता हुआ उस पूरे समुदाय का वाचक बन जाता है कभी कभी। ठीक है, माने अवयव अवयव से भी समुदाय की प्रतीति होती है।
समुदाय की प्रतीति होती है। ये हाथ है, इस हाथ से ये शरीर का अवयव है, परंतु इस हाथ शब्द से भी शरीर की प्रतीति होती है। हम हाथ कहेंगे तो अपने आप प्रतीति होगी, हाँ भाई कोई शरीर भी तो है, तभी तो हाथ है। तो इसलिए कहते हैं कृष्ण शब्द अवयव में विद्यमान होता हुआ भी क्या है, समुदाय में वर्तमान रहता हुआ समानाधिकरण हो जाता है, अर्थात सारंग का समानाधिकरण बन जाता है, लोहित इसका समानाधिकरण बन जाता है। ऐसे कृष्ण शबल का बन जाता है, लोहित शबल का बन जाता है। बस इतनी सी बात समझनी है। नहीं, समानाधिकरण एकदम सीधा सीधा नहीं बन रहा, सीधा सीधा नहीं बन रहा है, इसीलिए इस सूत्र को बनाया है। नहीं तो विशेषणम विशेषण बहुलम से ही समास हो जाता। सीधा सीधा अवयव द्वारा मैंने यहां पर गौण रूप से भी वर्तमान है विशेषणवाची शब्द, तो भी यहां पर हो रहा है था अवयव में वर्तमान, तो भी हो जावे समास वर्णवाचियों का, इसलिए सूत्र बनाया है। ठीक है, थोड़ा सा न्यास टीका देख लीजिएगा, समझ में पूरा आ जाए। बाकी मैंने आपको पूरा समझा दिया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। कुमारः श्रमणादिभिः, कुमार शब्द श्रमणादिभिः सह समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। कुमार शब्द श्रमणादि गण में पठित शब्दों के साथ में समास को प्राप्त होता है और वो तत्पुरुष समास होता है। ये नित्य समास है, विकल्प समास नहीं है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, गण में पड़े हुए हैं। अरे नहीं, क्षमा कीजिए, ये वाला नहीं है, मैंने गलत बोल दिया, ये नहीं है, ये तो श्रमणादि शब्द है, ये तो विकल्प ही है। वो आगे आ रहा है मयूर व्यंसकादि वाला, वो मेरे दिमाग में आ गया, वो नहीं है। ये तो ठीक है, नित्य समाज नहीं, विकल्प ही है। ये स्त्रीलिंगा पठ्यन्ते श्रमणा परिव्रजिता उलटे तेवमादया तैः सह स्त्रीलिंग एव कुमार शब्द समस्यते। ये तो पुल्लिंगाः अध्यापकोभिरूपकः पंडिता इति तैरुभयथा प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणं भवति इति ये परिभाषा है। ठीक है जी। ये कहते हैं कि इस गण में, इसमें श्रमणादि गण में जो शब्द यहाँ पर स्त्रीलिंग में पड़े हुए हैं, श्रमणा शब्द है, परिव्राजिता है, पुलटा और सर ये शब्द हैं यहाँ पर दिया है। जैसे कहाँ दिया है, श्रमणा, प्रव्रजिता, कुलटा, गर्भिणी, तापसी, दासी, बंधकी, इतने शब्द हैं। ये शब्द क्या है, स्त्रीलिंग में पड़े हुए हैं, तो कहते हैं ये शब्द तैः सह स्त्रीलिंग एव कुमार शब्द समस्यते। यहां पर कुमार शब्द से कुमारी का ग्रहण नहीं करना, ध्यान रखेंगे भाई। ये तो ठीक है, कुमार शब्द यहाँ पर प्रातिपदिक का ग्रहण है, तो प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्ट ग्रहणम भवति। समानाधिकरण बनाने के लिए इसको कोई कहे इसको स्त्रीलिंग ले कर दिए, स्त्रीलिंग का भी ग्रहण कराया, तो उसकी कहना मना कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इस गण में जो स्त्रीलिंग शब्द पड़े हुए हैं उनका, उनके साथ में कुमार शब्द, ठीक है, तैः सह स्त्रीलिंग एवं कुमार शब्द संबंध। अच्छा, उनके साथ में स्त्रीलिंग कुमार शब्द का ही, माने ये तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग का भी ग्रहण करा देगा, स्त्रीलिंग का ही ग्रहण होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तैः सह स्त्रीलिंग एवं कुमार शब्द समस्यते, माने उन शब्दों के साथ में श्रवणा के लिए में क्या, इससे प्रातिपदिक ग्रहण लिंग विशिष्ट ग्रहणम भवति, तो ये क्या है, स्त्रीलिंग का भी ग्रहण करा दे, कुमारी का भी करा देगा। तो समानाधिकरण बनाने के लिए इसमें स्त्रीलिंग जो पढ़े हैं उसके लिए स्त्रीलिंग आ जाएगा। ठीक है, कि वही कह रहे इनके तैः सह माने इन शब्दों के साथ में स्त्रीलिंग एवं कुमार शब्द, माने स्त्रीलिंग वाला ही कुमार शब्द समस्यते, माने कुमारी बन जाएगा स्त्रीलिंग में। ठीक है, और कहते हैं ये तो पुल्लिंगा, और बाकी ये जो पड़े हुए हैं पुल्लिंग, ये
अध्यापको अभिरूपक पंडित इति तई ही, ध्यान रखेंगे, तई ही उभयथा प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम इति। जो ये पड़े हुए, ध्यान रखेंगे, ये शब्द तापसी, गर्भिणी, ये स्त्रीलिंग पड़े हुए हैं तो ये स्त्रीलिंग के ही वाचक होंगे। इन शब्दों में ये परिभाषा नहीं लगा सकते आप, ध्यान रखेंगे, ये परिभाषा आप नहीं लगा सकते कि ऐसे कुलटा पड़ा है तो कुलटा शब्द स्त्रीलिंग पड़ा है तो पुल्लिंग का भी ग्रहण करा देगा, नहीं नहीं, इसमें स्त्रीलिंग पड़े वो स्त्रीलिंग का ही ग्रहण होगा, ये कह रहे हैं। ठीक है, वही कहा, ये तो पुल्लिंगा है, जहां पर पुल्लिंग पड़े हुए हैं ये, वो अध्यापक, अभिरूपक, पंडित आदि, उन शब्दों के साथ तो उभय था, उभय था माने दोनों प्रकार से, दोनों प्रकार से, अर्थात जो कुमार शब्द है ये पुल्लिंग, जब ये पुल्लिंग होगा तो ये पुल्लिंग आ जाएगा, जब ये स्त्रीलिंग बन जाएगा तो इस परिभाषा के बल से अध्यापक से अध्यापिका शब्द का भी ग्रहण हो जाएगा, ग्रहण हो जाएगा। तो अध्यापिका का जब करेंगे तो फिर इसका कुमारी आ जाएगा, तो दोनों प्रकार के शब्दों के साथ में, ठीक है, तई ही माने इनके साथ में तो दोनों प्रकार से प्रातिपदिक ग्रहण लिंग विशिष्ट इति, अर्थात इन शब्दों के साथ तो दोनों प्रकार से कुमार शब्द का ग्रहण होगा, जब ये स्त्रीलिंग होंगे तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग होगी तो पुल्लिंग। ठीक है, ये बता दिया, इसमें तो ये परिभाषा लग जाएगी। परंतु ये जो श्रमणा, प्राव्रजिता, फुलटा, गर्भिणी, तापसी, दासी, ये शब्द के साथ में कुमार शब्द स्त्रीलिंग ही आएगा, इनका पुल्लिंग के साथ में समास नहीं होगा, माने ये पुल्लिंग, ये इन शब्दों में, इस गण में ये जो शब्द पड़े स्त्रीलिंगवाची, इनको ये परिभाषा इनका पुल्लिंग का ग्रहण नहीं करा पाई। इसमें से कुछ शब्दों का पुल्लिंग हो सकता है, जैसे श्रमणा का श्रमण हो सकता है, सन्यासी, सन्यासिनी, तो इसका पुल्लिंग हो सकता है, प्राव्रजिता भी हो सकता है, प्राव्रजित, कुलटा का नहीं हो सकता, कुलट नहीं होता, पुरुष नहीं होता कुलट, गर्भिणी ये भी पुल्लिंग नहीं हो सकता, तापसी, तापस ये तो हो सकता है, परंतु दासी, दास इसका भी हो सकता है, परंतु इनमें, इन शब्दों के साथ में तो इसका स्त्रीलिंग का ही ग्रहण मान समास होगा, पुल्लिंग का नहीं होगा, क्योंकि ये पुल्लिंग का ग्रहण नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे? यदि ये हमारे पास में परिभाषा है, इस बात को समझ लीजिएगा, तो यहां दासी क्यों पढ़ते, दास पढ़ देते, यदि दोनों के साथ में समास करना होता, प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम भवति, वो परिभाषा यदि इनमें भी लगाते तो दासी क्यों पढ़ते, दास पढ़ते, दास पुल्लिंग पढ़ देते, स्त्रीलिंग का अपने आप ग्रहण करा देते। ऐसे तापस पढ़ते, चलो ये तो गर्भिणी, तो गर्भिणी पढ़ने, गर्भिन पढ़ते, गर्भिन, या गर्भिणी मानो ये तो छोड़ो, ये तो स्त्रीलिंग में माना। ऐसे ही प्राव्रजित और श्रवणा ये भी पुल्लिंग पढ़ देते, स्त्रीलिंग क्यों पढ़े? स्त्रीलिंग पढ़ने का यही तात्पर्य है कि इन शब्दों में क्या है, ये परिभाषा नहीं लगेगी, अर्थात ये पुल्लिंग का ग्रहण नहीं कराएगी, ये ध्यान देंगे। जो कि परिभाषा ये वाली जापित तो पूर्व वाले सूत्र से हो गई, पूर्व वाले सूत्र में जरती शब्द से, तो इसलिए यहां पर तो परिभाषा से कुमार की जगह कुमारी, जो श्रवणा के साथ में कुमार का कुमारी स्त्रीलिंग शब्द ही समानाधिकरणवाची बनेगा। ठीक है, तो इसलिए हो जाएगा, इनमें दोनों हो जाएगा, पुल्लिंग पड़े हुए हैं तो ये शब्द स्त्रीलिंग का भी ग्रहण कराएंगे और पुल्लिंग का भी कराएंगे। तो जब पुल्लिंग होगा तो ये कुमार शब्द होगा, स्त्रीलिंग होगा तो कुमारी बन जाएगा। बस इतनी सी बात ये बताना चाह रहे हैं। ठीक है, आज मैं चाह रहा था आज समाप्त हो जाएगा, पर समाप्त होगा नहीं, काफी बड़ा है ये तो। ठीक है, तो ये बात आपको पूरी समझ में आनी चाहिए, फिर मैं आपको दोबारा समझा देता हूं। ठीक है, क्या कह रहे हैं ये?
ये त्र स्त्रीलिंगाः पठ्यन्ते श्रमणा प्रव्रजिता पुलटेत्येवमादयः तैः सह स्त्रीलिंग एवं कुमार शब्दः समस्यते। इस गण में जो स्त्रीलिंग शब्द पड़े हुए हैं श्रमणा आदि, उनके साथ में तो स्त्रीलिंग वाला ही कुमार शब्द, स्त्रीलिंग वाला कुमार शब्द क्या होता? कुमारी, वही समास को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ठीक है। ये तो पुल्लिंगा अध्यापको विरूपका पंडित इति, ये पुल्लिंग पड़े हुए हैं। तई ही उभयथा प्रातिपदिक ग्रहण है, लिंग विशिष्ट ग्रहण। यहां ये परिभाषा लग जाएगी, ठीक है, कि ये शब्द पुल्लिंग पड़े हुए हैं तो इनके साथ में तो ये दोनों प्रकार से हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का बंध की भी था स्त्रीलिंग, ये पुल्लिंग का भी ग्रहण कराएंगे, स्त्रीलिंग का भी। जब स्त्रीलिंग का ग्रहण कराएंगे तो कुमारी आ जाएगा, पुल्लिंग रहेंगे तो कुमार रहेगा, बस इतना ही। ठीक है, ऐसा क्यों? ऐसा मैंने कारण बता दिया। यदि यहां पर दोनों का ही ग्रहण होता तो स्त्रीलिंग क्यों पढ़ते, पुल्लिंग पढ़ देते श्रवण, वो अपने आप ही ग्रहण करा लेता। क्यों दीर्घ आ पढ़ते? अर्थात स्त्रीलिंग पढ़ा है तो मतलब पुल्लिंग का यहां ग्रहण नहीं होगा। ठीक, ये कारण है। ठीक है, तो ये शब्द दिए इसमें, पण ये हो गया गण हमारा श्रमणा। अच्छा, उदाहरण कुमारी श्रमणा, कुमार श्रमणा, श्रमण प्रव्रजिता, उलटा, गर्भिणी, तापसी, दासी, बंधकी, अध्यापक, अभिरूपक, पंडित, पटु, मृदु, कुशल, चपल, निपुण। ठीक है, चलिएगा। अब हमारे पास में 2 सूत्र और बचे हैं, परंतु आज की कक्षा में नहीं हो पाएंगे जी, इसलिए इनके लिए एक कक्षा अलग से बनानी पड़ेगी। इसको क्यों पढ़ाना, फिर हम आगे की कक्षा में इसको पढ़ा देंगे दोनों। ठीक है, ये बड़ा सूत्र है, इसमें थोड़ा समय लगाना पड़ेगा मुझे, मैं आपको अर्थ भी बता दूंगा इसका। ठीक है, चलिए, सर्वेभ्यो नमः।